सनत फाउंडेशन के तहत पुस्तक परिचय कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इंदुकांत आंगिरस का अभिवादन स्वीकार करें। आज जिस पुस्तक का परिचय मैं आपको देने जा रहा हूं वो एक काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है और इसका शीर्षक है विक्रम का इंतजार और कवि हैं शिवनलाल जलाली। यह पुस्तक 104 पृष्ठ की है, पेपरबैक एडिशन है और लगभग 2 वर्ष पूर्व इसका जो है विमोचन भी दिल्ली के रूसी सांस्कृतिक केंद्र में हुआ था। इस पुस्तक को कवि ने शिवनलाल जलाली जी ने अपने माता पिता को भेंट किया है, समर्पित किया है, स्वर्गीय रोशनलाल एवं स्वर्गीय कटोरी देवी जी को, कि मैं भावों के भव सागर में शब्द अनोखे गढ़ता हूँ, मैं भावों के भव सागर में शब्द अनोखे गढ़ता हूँ, माता और पिता दोनों को पुस्तक अर्पित करता हूँ। इसका प्रथम संस्करण 2022 में प्रकाशित हुआ था और प्रकाशक हैं पुस्तकम। इसका मूल्य है 250 रुपये। जलाली जो है इनका तकल्लुस है और यह तकल्लुस मैंने ही उन्हें सुझाया था। पहले उनका तकल्लुस बशर था, क्योंकि जलाली एक अलीगढ़ के पास एक कस्बा है छोटा, और शिवनलाल जो है वहीं के रहने वाले हैं। यह एक संयोग की बात है कि बरसों पहले मेरा भी वहाँ पे जाना हुआ था जलाली, उस गांव में। और जलाली के एक मशहूर शायर हैं जनाब शकीब जलाली, तो उनका एक शेर इस किताब में भी कोट किया गया है शकीब जलाली साहब का, कि आके पत्थर तो मेरे सहन में 2-4 गिरे, जितने उस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे। और उसी पेज पर शिवनलाल जलाली साहब का भी एक शेर है कि जिंदगी भर की कहानी को बयां कौन करे, खामोशियां मेरी उन्हें सब कुछ बता देंगी। दोस्तों, इस पुस्तक की भूमिका डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा ने लिखी है, जो कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद के शोध संस्थान के पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर भूमिका लिखी है और उन्होंने बताया कि कवि की सामाजिक चिंता इनकी रचनाओं में अनेक प्रकार से व्यक्त हुई है। कई कविताओं में जो है इस तरह की रचनाएं हैं हास्य व्यंग की। मुख्यतः इनकी जो विधा है हास्य व्यंग है और इसमें हास्य व्यंग से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। कुछ कविताएं तो ऐसी हैं कि अगर उन्हें मंच पर पढ़ा जाए तो बहुत ही सफल रहेंगी, और मंचों पर सफल रही भी हैं जब जब उन्होंने पढ़ा है। शिवनलाल जलाली जी ने यह पुस्तक मेरे को सप्रेम भेंट करी थी 15 मई 2023 को, और आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात कर रहा हूँ। देर हुई लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है। तो इसमें जो है लगभग जो है 104 80 90 के करीब कविताएं हैं, 90 या 85 कविताएं हैं। मैं अभी आपको काउंट करके बताऊंगा इसमें कुल कविताएं कितनी हैं, लेकिन उससे पूर्व जो है मैं चाहूंगा कि इसकी जो पहली कविता है, जो शीर्षक कविता है विक्रम का इंतजार, वो मैं आपके साथ साझा करूं, और बीच बीच में कुछ चंद छोटी कविताएं भी हैं, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आपको लगेगा कि क्यों नहीं आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। विक्रम का इंतजार। स्वाभाविक रूप से एक नेताजी का देहांत हो गया, स्वाभाविक रूप से एक नेताजी का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार के बाद उनका स्थानांतरण भूत स्थान पर हो गया। जब अन्य भूतों ने उन्हें देखा तो वे डरने लगे, आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। नेता सूंघने में बाघ था, घाघों का भी घाघ था। बोला, डरो नहीं, मैं अपनी वफादारी का सबूत लाया हूँ, तुम्हारे बगैर जी नहीं सका, इसीलिए हमेशा के लिए संसद से वॉकआउट कराया हूँ। उनमें से कुछ नेताजी के चमचे भूत भी शामिल थे, उन्होंने नेताजी के नाम का जयकारा लगा दिया। भोले भूतों ने उनके साथ अपना हाथ भी उठा दिया। उनमें 2-4 विपक्षी भूत भी उपस्थित थे। उनमें से एक बोला, ये भी एक पासा है,
इसमें भी कोई ना कोई झांसा है। फिर क्या था, नेतागिरी झाड़ने लगे और मुर्दों के स्थान पर ही गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे। बातों का बतंगड़ बन गया, पहले आरोप चले फिर जूता चल गया। अन्य भूत धीरे धीरे खिसकने लगे, अन्य भूत धीरे धीरे खिसकने लगे, अपने अपने पेड़ों पर चढ़ने लगे। जो ना चढ़े वे मौज कर रहे हैं, बाकी पेड़ पर लटक कर विक्रम के आने का इंतजार कर रहे हैं, बाकी पेड़ पर लटक कर विक्रम के आने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, एक कवि ने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा अपने जीवन में, और यह कविता उसी से संबंधित है। एक छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है पोस्टर। कि हर तरफ एक सन्नाटा चिपका हुआ है पोस्टर बनकर, और पोस्टर करने लगे हैं शोर। दीवारों से छूटकर मैं भी अपने दरवाजे पर लगे पोस्टर को छुटाकर करना चाहता हूं आजाद, किंतु किसी वफादार कुत्ते की तरह टस से मस नहीं हुआ, किंतु किसी वफादार कुत्ते की तरह टस से मस नहीं हुआ। मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, कमबख्तों को गरीब के दरवाजे पर ही लगाना था गरीबी हटाओ का पोस्टर, वो भी इतना मजबूत। देखा दोस्तों आपने कितनी इसमें एक गहरा तंज है इस कविता में, और कि कमबख्तों को गरीब के दरवाजे पर ही लगाना था गरीबी हटाओ का पोस्टर। और देखिए, आपसे एक दो चंद रचनाएं और छोटी छोटी रचनाएं साझा करता हूँ। ये इसका शीर्षक है प्रश्न। कि हर रोज की तरह जब मैं घर के आंगन में आया, फिर वही सिलसिला पाया। मेरे अखबार के सीने पर पीठ पर इंसानी लहू के सैकड़ों निशान पड़े थे, और कुछ हत्यारे दरिंदे उन निशानों के दायरे में खड़े थे, जिन्हें देखकर उनके इंसान होने का मुझे भ्रम हो गया। तब मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया, यदि ये इंसान है तो फिर शैतान की क्या पहचान है, यदि ये इंसान है तो फिर शैतान की क्या पहचान है। अ, उनकी कई कविताओं में हास्य का पुट भी अच्छा देखने को मिलता है। एक बार एक कविता है लाइसेंस, उसमें एक ऐसा अ, अ, सीन है कि पति पत्नी पिक्चर देख के वापस आ रहे हैं, और एक पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है और उनसे पूछता है। और तो उस समय जो है, एक छोड़ कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूँ उस कविता में से, कि पुलिस वाला उसको डंडा मारता है, भाई कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो उससे पूछता है लाइसेंस है, तो लाइसेंस, यहाँ से आप देखें कि लाइसेंस की बात मुझसे पहले हाँ, तो हाँ, यहाँ से देखिए कि शादी को कितने साल हो गए। मैंने कहा 3 साल हो गए। पुलिस वाला बोला झूठ बोलते हो, 3 साल के बाद भी बगैर लाइसेंस के डोलते हो। डंडा खाने से मेरी अक्ल तो बिगड़ गई, लाइसेंस की बात मुझसे पहले मेरी बीवी समझ गई। बीवी ने जबान खोली, पुलिस वाले से बोली, आपको खामखा शक हो रहा है, लाइसेंस है मगर घर पे सो रहा है, लाइसेंस है मगर घर पे सो रहा है। तो बातों बातों में इतनी सहज भाषा में एक आप ऐसा हास्य का पुट भी उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। वैसे तो हास्य और व्यंग में एक बहुत बारीक सी लकीर होती है, लेकिन उस लकीर को शिवनलाल जलाली उसको समझते हैं अच्छी तरह, और कहाँ हास्य है, कहाँ खालिस व्यंग है, वो उस बात को बड़े खूबी से अपनी कविताओं में पिरोते हैं। मैं एक जिसे कहना चाहिए कि मैं कहूँगा कि एक बॉर्न जो पोएट होता है, वैसा रंग है उनकी कविताओं में। ये कविता देखें, छोटी सी कविता है एक, बूढ़ा फूल। कि जरा गौर से सुनो ये आवाज कहाँ से आ रही है, जरा गौर से सुनो ये आवाज कहाँ से आ रही है। शायद पड़ोस की बूढ़ी औरत दवा के लिए या दर्द से करहा रही है। उसका एक ही चिराग था जिसे प्यार से वो लाल कहती थी। कुछ दिन पहले कुछ दरिंदों ने वो चिराग बुझा दिया, और उस बूढ़ी औरत को जो किसी काबिल नहीं बेसहारा बना दिया। बुढ़िया जानती है मौत उसके करीब है, लड़ने का साहस नहीं क्योंकि बेचारी गरीब है। ये बूढ़ा एहसास, ये बूढ़ा बेसहारा जिस्म अब और ना चलेगा। लोग ये सोचकर उसके पास नहीं जाते कि इस बुढ़िया के पास दुआ के सिवाय क्या मिलेगा, कि इस बुढ़िया के पास दुआ के सिवाय और अब क्या मिलेगा। और दोस्तों, एक रचना और आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखें, बहुत सुंदर कविता है, छोटी सी, शीर्षक है इसका अर्थ।
मौन आकाश से झिलमिलाते दो चार तारे टूट कर गिर पड़े। मौन आकाश से झिलमिलाते दो चार तारे टूट कर गिर पड़े। मेरी झोली में क्या अर्थ समझूं इन टूटे हुए तारों का। इनकी बेबसी, आकाश की जालसाजी या आंधियों का प्रकोप। कम से कम मैं अपना सौभाग्य नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरी मैली कचौली क्योंकि मेरी मैली कुचैली इस झोली में भला तारों का क्या काम। क्योंकि मेरी मैली कुचैली इस झोली में भला तारों का क्या काम। अ, एक रचना और देखें दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि कितनी भाई ये कविता तो यही तो संग्रह हमें पढ़ना ही चाहिए, इतनी सुंदर कविताएं हैं। देखिए, इस एक छोटी सी कविता का शीर्षक है अनोखी लाश। कि भीड़ का सीना चीर कर पंजों के बल खड़े होकर मैंने भी देखा था उस लाश को। कि भीड़ का सीना चीर कर पंजों के बल खड़े होकर मैंने भी देखा था उस लाश को, जो ढकी हुई थी मक्खियों के कफन से। एक बूढ़े ने अपने सामने वाले से पूछा, क्या है? कुछ नहीं बाबा, किसी चूहे की लाश है। कुछ नहीं बाबा, किसी चूहे की लाश है। मैंने प्रतिरोध किया, नहीं जनाब, ये तो। मेरी बात बीच में ही काटते हुए वे सज्जन बोले, शायद आपको मालूम नहीं, इस सदी का चूहा शायद आपको मालूम नहीं, इस सदी का चूहा अब इतना ही बड़ा हो गया है। अब इतना ही बड़ा हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं जनाब कि इस सदी का जो चूहा है, 21वीं सदी का जो चूहा है, वो जो इतना बड़ा आदमी है, वो चूहा जो है इतना ही बड़ा हो गया। यानी वो जो आदमी है आज का, इस सदी का, वो चूहा, एक चूहे की तरह उसकी जिंदगी हो गई है। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा था कि इसमें कुछ जो कविताएं हैं टोटल कुल, वो लगभग जो है लगभग 85 के। एक आखिरी कविता मैं रख रहा हूँ आपके सामने, और इस कविता का शीर्षक है माँ। संतान के कठोर शब्द जब चुभते हैं माँ के सीने में, रक्त आंसू बनकर निकलता है आंखों से, दर्द सिसकियां बनकर निकलता है सांसों से, दिल का धुआं फैला देता है अपनी चादर ब्रह्मांड तक, टकटकी लगाकर देखती रहती है जलते हुए बल्ब को, और उस रोशनी में ढूंढती है अपनी किस्मत, जो धुंधली सी नजर आती है। अपने संतान का भविष्य बनाने के लिए अपना वर्तमान दांव पर लगा देती है, और भविष्य किस्मत के मानचित्र से हटा देती है। संसार में माँ ही सदा ठगी जाती है। इस सब के बदले में उसे एक ही पुरस्कार मिलता है कि वह महान कहलाती है, कि वह महान कहलाती है। दोस्तों, इस संग्रह को आप जरूर पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। बहुत ही खूबसूरत